हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज 498 से रिलेटेड एक मैं आपको रामबाण बताऊंगा कि आप पति पक्ष जो है उससे कैसे अपने आप को सेफगार्ड करें, अपने आप को बचाएं कैसे कि अगला पार्टी जो है केस वापस लेने पर एकदम आमादा हो जाए कि कहे भैया कुछ भी करके केस वापस ले लो। ये रामबाण जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ना कि मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। मैं कोई लीगल सजेशन यहाँ नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ जो आप शायद करें तो आपको बेनिफिट हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं या आप लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को जो भी लीगल अपडेट्स हैं, लॉ की कोई भी इंफॉर्मेशन है, किसी भी कानून की, बेहद आसान भाषा में, हिंदी भाषा में पता चल सके। चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही अगर आप लोगों की पत्नी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होती, जैसे घर में कोई भी अगर कहा सुनी हो गई, बाता कहानी हो गई, तो अपने मायके चली जाएंगी। मायके चली गई तो आपके मन में लगातार डर रहेगा कि अगर यार पत्नी तो मायके चली गई है, अब मेरे साथ क्या होगा, वो लगातार वापस नहीं आ रही, अब मेरे साथ क्या होगा। तो आप तो एकदम क्लियर कट आपके माइंड में क्वेश्चन जो अराइज होने लगेगा मेरे साथ क्या होगा। तो उस कंडीशन में आपको ये क्लियरली पता होता है, आप अपने नियर एंड डियर से बात करते हैं, फिर वो या आप अपने एडवोकेट से बात करते हैं, तो वो बताते हैं आपको कि आपके ऊपर 498 यानी कि दहेज का मुकदमा दर्ज होने वाला है। 100% दर्ज होगा। 125 मेंटेनेंस पत्नी 100% मांगने वाली है। डाउरी का केस आपके ऊपर 100% होगा। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का केस आपके ऊपर 100% होगा। 323, 504, 506 में 100% आपके ऊपर केस होना ही होना है। अगर ये सब छोड़ दो तो आपके ऊपर डीवी मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का केस, 498 यानी कि दहेज का केस, और 125 मेंटेनेंस तो 100% होना ही होना है। जब आप ये चीज़ें जान रहे हो कि श्योर शॉट आपके ऊपर होना है, भले आपने उसको ना कभी मारा हो, ना पीटा हो, ना कभी दहेज की डिमांड करी हो, ना आपने कुछ भी किया हो, लेकिन वो पत्नी है, उसको प्रोविज़न है, वो तुरंत मुकदमा दर्ज करा देगी। पहले तो ये भी होता था कि इमीडिएट अरेस्ट हो जाती थी 498A में, लेकिन अब नहीं होता है, कोर्ट ने इसको कट डाउन कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या होने लगेगा, आपकी पत्नी को पता है कि लीगल प्रोविजन उसके फेवर में, महिला होने के नाते, तो वो उसका मिसयूज करना स्टार्ट कर देंगी। मिसयूज करने लगेंगी, आपके खिलाफ केस देंगी, आपसे पैसे उगाने की कोशिश करेंगी, आपको जो है मेंटल टॉर्चर करेंगी, हैरेस करेंगी। आप हमेशा परेशान रहेंगे, अपना कोई भी डे टू डे लाइफ का वर्क जो भी है आप कर नहीं पाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी फैमिली में प्रेशर बढ़ने लगेगा। वो आपको धमकी देंगी कि वो आपके माता पिता को जेल भेज देंगी, पूरे परिवार को तबाह कर देंगी, नौकरी ले लेंगी। यही सब जर्नल जो है महिलाएं क्या होता है, धमकियां देती हैं अपने खुद से या अपने रिश्तेदारों के माध्यम से दिलवाती हैं। ओके, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं लगातार केसेस देखता रहता हूं, तो उसमें ये सब मैंने देखे हुए हैं। ठीक, लेकिन जब आपको ये पता है कि आपके ऊपर ये मुकदमे होने ही होने और हो चुके हैं, तो अगर आप अपोजिट पार्टी को इन सब मामलों का कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं देंगे, आप अगर उसने आपको ये उपहार दिया हुआ है इन मुकदमों का, इन 3 धाराओं का, 4 धाराओं का, तो आपके पास भी तो लीगल प्रोविजन है, आपके भी लीगल राइट्स का हरण हुआ है, आपके साथ भी मेंटल प्रेशर क्रिएट किया गया है, आपको भी परेशान किया गया है, आपसे एक्सटॉर्शन मांगा गया है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा हुआ है, आपकी माता पिता को मारा गया है या गालियां दी गई हैं या उनसे खाना छीना गया है, आपके साथ भी तो हुआ है ना। तो क्या आपके माता पिता के, आपके बहन बेटियों के कानूनी अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। अगर पति ये ठान ले कि पत्नी ने अगर उसके अगेंस्ट फर्जी केसेस दर्ज कराए हैं जो कि फर्जी हैं, तो आपके साथ अगर जाती हुई है तो आपके पास क्या राइट है, आप 406 का मुकदमा तुरंत दर्ज कराइए। अब जब पत्नी को पता हो जाएगा कि अगर मैंने इसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ केसेस कर दिए हैं, अगर मेरा पति भी 406 में, 383 में, 384 में अगर मुकदमे दर्ज करा रहा है या 323 में करा दिया, मारपीट, हल्की मारपीट का उसने आपके साथ करी हुई, आपके माता पिता के साथ करी हुई, जब उसको पता चल जाएगा कि ये अपने माँ बाप से जो है मेरे अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी दर्ज करा सकता है, अगर मैंने कराया तो ये भी करा सकता है। जब आप सर्टेन सेट ऑफ केसेस दर्ज कराएंगे उसके विरुद्ध, मैं गलत के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर एक्चुअल में आपके साथ ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो अगर आप उसके ऊपर भी इन सब धाराओं में केसेस दर्ज करा देते हैं तो क्या होगा, उसको भी रिटर्न गिफ्ट मिल जाएगा, इक्वल प्रेशर क्रिएट होगा। न्यूटन का 3rd लॉ था ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसा उसने करा है वैसा आप भी करिए। अगर वो आपको फंसा रही तो आप उसको फंसाइए। अगर आप नहीं फंसाएंगे, इक्वल प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, तो कभी मुकदमे में जो है समझौता नहीं होगा, फर्जी मेंटेनेंस देते रहेंगे। कई बार कोर्ट में अगर महिलाएं जाती हैं, कोर्ट में आप प्रूव भी करने में सफल हो जाते हो कि इसने जो भी किया हुआ है गलत है, और फिर भी कोर्ट उसको मेंटेनेंस ग्रांट कर देती। क्यों ग्रांट कर देती? क्योंकि वो महिला है, आखिरकार खाएगी कैसे, क्या करेगी। तो यहां पर क्या होगा, आपके साथ तो जाती हो गई ना,
तो इस कंडीशन में उसको आप अगर इक्वल प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर आप मुकदमे नहीं दर्ज कराएंगे, डेफेमेशन करिए आप उसके ऊपर, मानहानि हुई उसकी वजह से आपकी, अगर आप ये सब मुकदमे उसके ऊपर दर्ज करा देंगे, इक्वल प्रेशर क्रिएट होगा, तो पत्नी आपकी भागे भागे आएगी, आपसे सुलह समझौता कराने की कोशिश करेगी। मैं यहाँ पर बता दूं, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वुमेन, आई एम अगेंस्ट रॉन्ग विच इज हैपनिंग विद मेल काउंटर पार्ट। पुरुषों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है इन सब मामलों में, जो मैं लगातार देख रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे हैं जिसमें पुरुषों ने भयंकर क्रूएलिटी कर रखी हुई है, जिसका कोई जवाब नहीं है। मैं उन महिलाओं का भी केस लड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ जिनके साथ एक्चुअल में अन्याय हुआ है, लेकिन 90% केसेस जो मैं देख रहा हूँ, 90% केसेस ये फेक होते हैं। अगर आप इक्वल प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे, अपने अंदर करेज नहीं लेके आएंगे, कि तब आप मुकदमे नहीं जीत पाएंगे। आप हमेशा मेंटेनेंस भरते रहेंगे, भरते भरते मर जाएंगे और कुछ नहीं होगा, रिजल्ट नहीं निकलेगा, 10 साल ट्रायल चलेगा, केस खत्म ही नहीं होगा। अब कितनी भी कोशिश कर लो, केस खत्म ही नहीं होने वाला। वहां से जीतेगी, ऊपर कोर्ट में आएगी, ऊपर कोर्ट से आप जीतोगे, फिर दूसरी कोर्ट में अपील करेगी, उसको तो मेंटेनेंस मिलना है, आपके पैसे से ही मुकदमा लड़ती है वो। केस लड़ने के लिए भी महिलाओं को पैसा मिलता है, डिड यू नो दिस? तो इसमें नुकसान किसका है? पतियों का है। तो जब तक आप इक्वल प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे, बराबर मुकदमे नहीं दर्ज कराएंगे उसके ऊपर, उसके गलत कृत्यों के लिए, तब तक आपका कोई साथ नहीं दे पाएगा, आपका मुकदमा यूं ही चलता रहेगा। क्योंकि सुलह करने का, केस डिस्पोज ऑफ कराने का सबसे बेटर तरीका है ये क्रॉस केस। अगर उसने आपके ऊपर केस किया तो उसके गलत कृत्यों के लिए आप केस करिए। मैं काउंटर ब्लास्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, काउंटर केसेस की नहीं कर रहा हूँ, बस क्योंकि जब उसने गलत किया तो आप गलत के लिए एकदम खड़े होइए और उसके अगेंस्ट केस करिए, देखिए कैसे नहीं निपटता है मैटर आपका। आई होप क्लियर है। क्लियर है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।